सड़क हादसों पर अंकुश लगाए जाने की दिशा में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सड़क सुरक्षा माह 2023 का शुभारंभ मुरादाबाद जनपद में किया गया। सड़क सुरक्षा माह 2023 का शुभारंभ कार्यक्रम पंचायत भवन सभागार में हुआ, जिसमें कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी शलभ माथुर, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमराज मीना सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चे, स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सड़क में भिन्न भिन्न प्रकार के रोड सेफ्टी अवेयरनेस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई आदि समस्त स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट अपनी महती भूमिका इसमें प्रस्तुत करेंगे। साथियों, रोड सेफ्टी आज की तारीख में शासन की सर्वोच्च वरीयता में अपना स्थान रखती है, क्योंकि जितनी दुर्घटनाओं से मौतें होती हैं उतनी मौतें देश में अन्य किसी कारणों से नहीं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे महामारी हो, चाहे युद्ध हो, चाहे आपदा हो, किसी भी अन्य कारणों से इतनी मौतें नहीं होती हैं। और हम इस प्रकार से अपनी जन क्षति नहीं कर सकते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इसमें आपको छोटी बात बताना चाहूँगा, 1,55,000 प्रति वर्ष भारत में सड़क दुर्घटनाओं के वजह से मृत्यु के शिकार हो जाते हैं लोग। 58% मौतें ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है, 44% मौतें दुपहिया वाहनों से जिसमें हेलमेट न लगाने की वजह से होती हैं। सुरक्षा माह 2023 के शुभारंभ के अवसर पर गोष्ठी आयोजित हुई और उसके उपरांत सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ भी दिलाई गई। क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बस कुछ शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सीधी सी बात है कि जब हम सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है, जब हम कोई चीज़ मना किया जाए कि नहीं करना और उसको हम करें। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर कोई दिल्ली या नोएडा से चल के मुरादाबाद आया तो सबसे पहले आप पूछते हैं कि कितना टाइम लगा या कितनी देर में आया या कब चले थे। बस 2 घंटे में मैं पहुंच गया। और ये बताने में वो कितना प्राउडली कहता है। आप कहते हैं 2.5 घंटे से 3 घंटे से कम तो नहीं लगता है, बड़ी क्राउड होगी। अरे तो चला कौन रहा था। और हम इससे बड़ा गर्व फील करते हैं। हम में से किसी ने कभी टोका नहीं होगा कि इतनी तेज चलने की जरूरत क्या थी, कोई इमरजेंसी जा रही थी। जब आप देखते हैं कि आगे सड़क पे जाम लगा हुआ है तो पहला काम क्या होता है, बाइक वाला क्या करेगा, इधर से काटेगा, उधर से काटेगा, उधर से काटेगा। घर पे पहुंचेगा 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद आने वाले को बताएगा, देखो मैंने दाएं बाएं से कैसे निकाली, मैं तो राइट रॉन्ग साइड से निकाली। मुसीबत क्या है कि हम एक और, मैं आपको छोटा सा अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, थोड़ा ज़्यादा बड़ा। तो हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते थे कंपटीशन के। जब ट्रेन पे बैठते थे तो एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो लोग यहाँ पे सीनियर्स बैठे हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे कि स्टूडेंट्स ट्रेन में घुसते थे तो सबको जो स्लीपर में है, जो एसी में है, सब हटो हटो हम बैठेंगे, सबको सिकुड़ा देते थे, चाहे रिजर्वेशन उनका भले, सीट बुक भले। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इस बारे में कि ट्रैफिक के नियम पालन करना, हम कितनी बार बोलेंगे इसको, इसका कोई एंड नहीं है। और कितनी बार आप इसको फॉलो करेंगे, इसका भी कोई एंड नहीं है। आपको इसको 100% फॉलो करना है। हमारे एक बहुत क्लोज रिलेटिव थे राजस्थान में, डेथ कैसे हुई, यहाँ से जाना है बगल के अंदर ही सब्जी खरीदने तो जा रहा हूँ, सब्जी खरीदने के लिए हेलमेट थोड़ी लगानी पड़ती है। वहां निकले, एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हुई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मैं आजकल बार बार गाड़ी देखता हूँ, रोकता हूँ, कई लोगों को टोकता हूँ, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल चला रहे हैं, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं। कई लोग तो दोनों हाथ छोड़ देंगे, उसके बाद फिर अपना ईयरफोन सही करेंगे, उसके बाद गाड़ी चलाएंगे। क्या हमारा जीवन में हम लोग 1 मिनट का समय निकाल के ढंग से मोबाइल पे बात करके, गाड़ी को सही तरीके से पार्क करके, सीट बेल्ट लगा के
इन सब नियमों का छोटी छोटी चीजें हैं, स्वयं का अनुशासन, स्वयं का डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल। यदि अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखेंगे, यदि अपनी लाइफ में आप हर चीज टाइम टू टाइम रखेंगे, तो आपको फिर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गाड़ी पर भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग भागते तभी हैं जब हमारी लाइफ में अनुशासन या डिसिप्लिन की कमी होती है। और जितनी भी संस्थाएं हैं आप लोग के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, खासतौर से यहाँ छोटे बच्चे भी आए हैं। आप लोग की ये भी जिम्मेदारी है कि आपके साथ आपके अभिभावक, आपके पेरेंट्स जब साथ में जाएं और वो भी ट्रैफिक नियम का वायलेशन करें, रेड लाइट पर जंप करें, सीट बेल्ट ना लगाएं, तेजी से गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीडिंग के साथ साथ रैश ड्राइविंग करें, तो आपका काम है उनको टोकना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और इसको कहने के मेरे को लगता है हम लोग लंबे समय से इसको कह रहे हैं। अब आवश्यकता है कि ये जिम्मेदारी एज अ नागरिक हम लोग स्वयं लें। कोई भी नियम से ऊपर नहीं है। मैं भी जब अपनी गाड़ी में बैठता हूँ तो सबसे पहले अपने ड्राइवर और पीआरओ साहब को कहता हूँ कि सीट बेल्ट लगाइए। आपको भी सीट बेल्ट लगानी है, आप भी नियम के ऊपर नहीं है। और नियम मतलब की सेफ्टी के लिए बनाए गए, आपकी सिक्योरिटी के लिए बनाए गए, क्योंकि जीवन अमूल्य है। उसके बाद स्कूली बच्चों और स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली निकाली गई। आगे बुला लो, वो फोटो नहीं आएगा। एक सेकंड ओके सर, ओके भैया भैया जी देखिए, सबसे पहले तो इस संदर्भ में हम लोग का सतत प्रयास रहता है और इसके अंदर हम लोग का इस बार जो प्रयास इस अभियान के पूर्व किया गया है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो रेंज की 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे पुलिस अधीक्षक और सभी अधिकारियों ने अपने स्टाफ को, यानी जो हम लोग पुलिस कर्मचारी हैं, वो यातायात नियमों का पालन करें, वो हेलमेट लगाएं, वो सीट बेल्ट लगाएं, वो जितने भी नियम है जो रोड डिसिप्लिन के हैं उसका पालन करें। इस संदर्भ के अंदर इसमें वर्कशॉप किया गया है। साथ ही साथ नियमित रूप से इसमें चाहे अवेयरनेस की बात हो, चाहे डिसिप्लिन इंश्योर कराने की बात हो, एनफोर्समेंट की बात हो, संवाद की बात हो, ये नियमित रूप से किया जा रहा है। और जैसा आपने देखा, गोष्ठी भी आयोजित की गई और हम लोग का सतत प्रयास रहता है कि पब्लिक स्वयं इसके अंदर जागरूक हो,
सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के साथ ये कार्रवाई हो, संवाद के थ्रू ये कार्रवाई हो, क्योंकि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें आप स्वयं जानते हैं कि कितने सारे एक्सीडेंट्स और कैजुअलिटी होती है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और अगर हम लोग इन डिसिप्लिन का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें भारी गिरावट दिखेगी। इसके साथ साथ गोल्डन आवर के अंदर ट्रॉमा सेंटर्स को चिन्हित करना, अपनी पुलिस को इस संदर्भ में फर्स्ट एड ट्रेनिंग देना, ये संदर्भ में सारी कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। कार्यक्रम के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि विशेष तौर पर सड़क सुरक्षा के लिए जो मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसी को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए, और साथ ही सड़क दुर्घटना में घायल और मृतक होने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इन संख्याओं को कम करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह 2023 का शुभारंभ किया गया है। कुछ शुरू कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए और एक्सीडेंट की संख्या में कमी ले आने के लिए, क्योंकि सड़क दुर्घटना में घायल या मृतक होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पूरे अगर देश में देखें तो एक अभियान प्रदेश में चलाया गया है कि प्रदेश में हम इस संख्या को कम कर सकें। इसी माननीय मुख्यमंत्री जी के इसी निर्देश के अनुपालन में यहाँ पे मंडल में भी और हर एक जनपद में इसको हम लोग चला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा कर सकें। वैसे पहले से भी हमने कई सारे उपाय किए हैं मिलकर, और यही कारण है कि हमारा अगर प्रदेश में आप देखेंगे तो मुरादाबाद मंडल में दुर्घटना की संख्या अपेक्षाकृत कम है। हालांकि संतोषजनक नहीं है, हमें इसे और नीचे ले आना है और इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और बच्चों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब लोगों के माध्यम से हम लोगों में संदेश प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़क सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करें और सड़क पर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राथमिकता पर जिनको चाहिए सड़क पर चलने का, उनको प्राथमिकता दें और यही सबको सिखाएं, अनुशासन का पालन करें। थैंक यू सर।